Ladies and gentlemen, Nikhil Kaushik. कैसे आप सब? नहीं, अच्छे तो हो गए, ऑब्वियस सी बात है. सो जैसा देख लिया टाइटल में ही और स्क्रीन पे भी दिख ही रहा है कि हमने मतलब हमारी टीम ने एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करा है. इसका नाम है स्टैंड अप रियलिटी, जिसमें हम कुछ उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे विच आर काइंड ऑफ जिससे शायद हर कोई जूझ रहा होगा. और हम थोड़ा सोशल भी बात करेंगे, इकोनॉमिक भी बात करेंगे, तो उसी के लिए मंच बनाया गया. तो सबसे पहले तो मैं टीम के बारे में बता देता हूँ कि टीम में मेरी टीम में है कौन कौन, क्योंकि टीम को इंट्रोड्यूस जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, अगर उनको आप रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे तो फिर मुझे समझ में नहीं आएगा कि शायद मैं गलत करूँगा. इसलिए मैं टीम के बारे में पहले बताता हूँ कि सबसे पहले तो जो चैनल है निकिनॉमिक्स नाम है उसका, और जिसे स्टार्ट करा उसका नाम है निखिल कौशिक. एंड सब जानते हैं जो भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं. एंड जो हमारे कैमरा जो देखते हैं उनका नाम है निखिल कौशिक. जो फिर हमारे चैनल के जो एडिटर है उनका नाम है निखिल कौशिक. फिर जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं, जो रिसर्च करते हैं टॉपिक्स पे, उनका नाम है निखिल कौशिक. तो कुल मिला के मेरी टीम में बस मैं ही हूँ अकेला. नहीं, सिंगल नहीं कहा मैंने. मतलब ये सब में, ये करने में, इसमें मैं अकेला हूँ. सिंगल उसकी बात नहीं चल रही. तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा, किसी से भी जो भी अपना क्वेश्चन पूछेंगे उनसे स्टार्ट करूंगा मैं. उससे पहले थोड़ा बहुत जो है मैं चाहूँगा थोड़ा वार्म अप हो जाए. थोड़ा लोग जो भी कुछ बोलना चाहते हैं या कोई ह्यूमर वे में कुछ भी कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं ज़रा. हाय सर, मेरे को ना पैसे की बड़ी प्रॉब्लम थी, तो मेरे दोस्त ने मुझे शेयर मार्केट के बारे में बताया. अब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं बचे. नहीं, हाँ, आप बताओ. अगर आप मिनी बस में जाओ ना तो एक एडवर्टाइजमेंट के कार्ड आते हैं, तो उसमें एक कार्ड आया कि मन चाहा प्यार पाए. एक बाबा का एड्रेस था, तो मैं पहुंच गया. बाबा पूछते बेटा क्या चाहिए. मैंने कहा क्या लडवानी. तो बाबा ने बोला कि बेटा मैं गिले शिकवे दूर करता हूँ, मैं ठरक दूर नहीं करता. अच्छा, एक सेकेंड. आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए. सर, मेरी प्रेमिका ने मुझसे कहा कि वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगी. आगे. यही जोक है. ये अच्छा था, ये बेस्ट था. अच्छा, बात करते हैं क्वेश्चन की. तो हाँ, आप बोलिए. सर, मैं ना लास्ट वीक रिक्शा में ट्रैवल कर रहा था, तो मेरे साथ एक लड़की बैठी हुई थी, तो वो बहुत रो रही थी अपने दोस्त से बात करते हुए. उन्होंने बताया कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने मतलब किस तरह से 50,000 रुपये लिए हैं और उसने रिलेशन ख़त्म कर दिया और बोल रहा है कि मतलब तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते और मैं तेरे पैसे लौटा दूँगा. तो ये बहुत इशू है. मतलब लोग इस तरीके से कैसे सफ़र कर रहे हैं. ऐसा क्या हो क्या रहा है, क्यों होता है सर ऐसा. मतलब लोग चीट कर जाते हैं, क्या प्रॉब्लम. ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है, राइट. और ये प्रॉब्लम ऐसी है जो टीनेजर्स में मुझे लग रहा है बहुत बढ़ गई है आजकल, बहुत ज़्यादा. यूथ में तो है ही, आजकल के छोटे छोटे हैं. दे गॉट सीरियस अबाउट दैट, बहुत ज़्यादा. फिर इन्हें प्रॉब्लम हो जाती है. इसी पे डिस्कस करते हैं. बहुत अच्छा टॉपिक है अबाउट लव एंड फ्रेंडशिप, राइट. तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्ती है क्या. दोस्ती क्या है, दोस्त क्या है, फिर आते हैं कि ये दोस्त है क्या. पहले जान लेते दोस्ती क्या है. दोस्ती का मतलब बेसिकली क्या है, बराबरी. जब आप किसी को दोस्त बोलते हो इसका मतलब क्या है कि आपने उसके साथ सारे डिफरेंसेस खत्म कर दिए हैं. यू बोथ आर इक्वल. जिनको भी आप दोस्त कहते हैं, जब उन्हें आप दोस्त कह रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि आपने जितने भी डिफरेंसेस है दोनों के बीच के वो खत्म कर दिए. उन्हें आप दोस्त बोलते हैं ना. कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं. तू मेरा दोस्त है, मैं तेरा दोस्त हूं. दैट मीन्स कि अब कोई बात ही नहीं है कि तू बड़ा है या मैं बड़ा हूं, तू छोटा है मैं छोटा हूं. इसकी कोई बात ही नहीं हुई. जस्ट कि हम बराबर हो गए. सेम गोस फॉर लव.
एंड यू से दैट यू लव समवन, दैट इसका मतलब क्या हुआ कि आप दोनों ने एक दूसरे के बीच जो भी डिफरेंसेस थे किसी भी तरीके के, वो इग्नोर कर दिया आपने, खत्म कर दिया आपस में। अब यू आर लाइक वन, एक हैं आप। अब दोस्ती की सबसे प्योर फॉर्म अगर जाननी हो ना, तो हमें अपने बचपन के टाइम को याद करना चाहिए। उस टाइम जो हमने दोस्त बनाए हैं, इट वॉज द मोस्ट जेन्युइन पीपल। मतलब उस टाइम हमने दोस्ती जब किसी से करी, हमने क्या सोचा? कुछ भी नहीं। वो क्या है, मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या फैमिली है, उनका पहनावा क्या है, कुछ नहीं, हमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं था। जस्ट वो एक प्योर फॉर्म थी। जो भी निकलता है उन दिनों, तो वो दिल से निकलता है। जस्ट लाइक कि यार हाँ, वी रिस्पेक्ट दैट। तो वो सबसे प्योर फॉर्म होती है व्हेन इट कम्स टू द फ्रेंडशिप। अच्छा, लव एंड फ्रेंडशिप दुनिया के सबसे आसानी से बनने वाले रिश्ते हैं। सबसे आसानी से, सबसे ज्यादा आसानी से दो रिश्ते बनते हैं। मजबूत भी बनते हैं, कमजोर भी बनते हैं। लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि दुनिया में सबसे ज्यादा आसान किसी के लिए ये दो ही रिश्ते तोड़ना होता है, लव एंड फ्रेंडशिप। सबसे आसानी से तोड़ सकते हो आप, ऑप्शन बहुत है ना। क्या हुआ, तो जो दोस्त थे अभी स्कूल में कुछ और है, कॉलेज में जाओगे फिर कुछ और हो जाएंगे, ऑफिस में जाओगे कुछ और हो जाओगे, बदल जाओगे। सेम गोज फॉर लव। बदलते रहते हैं आपके, मतलब प्रेफरेंसेस, आपके ऑप्शंस, आपकी चॉइस बदलती रहती है। तो बड़ी आसानी से इसको तोड़ना इसको बहुत आसान होता है, विच आई फील कि आज के जो है मॉडर्न एरा तोड़ देते हैं लोग। अच्छा, लोग क्या अलग अलग रीजंस लोग बोल देते हैं कि मजबूरी है, कुछ है। लाइक यहाँ पे अभी बोला एक ने मजबूरी। अच्छा, कोई मजबूरी इतनी बड़ी हो सकती है कि आपको उसको तोड़ने पे मजबूर कर दे जिसने आपको बनाने में मदद करी। जब उसका बुरा करने के बारे में सोचे जिसने आपका कभी बुरा चाहा ही नहीं। आंटी ने अनलेस सामने वाला गलत हो। ऑब्वियस सी बात है, दोस्ती में गलत होते हैं लोग। गलत है तो अब ये नहीं कि आप सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, नो, इट्स ऑल्सो बैड, ये भी गलत है ना। अब क्यों किसी वॉलेंट के साथ रहेंगे? नो, आपकी फ्रेंडशिप में कोई वॉलेंट नहीं होना चाहिए। वॉलेंट है या कोई गलत और चीज़ों में है तो नो, ऐसे में आप दूर हो जाइए, निकल जाइए। इनफैक्ट ऐसे को तो आने ही मत दो, टू बी ऑनेस्ट। तो ये होता है। अच्छा, मैंने ऐसे भी बहुत लोग देखे हैं जो सो कॉल्ड लव और फ्रेंडशिप में कुछ भी सहने को तैयार हो जाते हैं, कुछ भी। एक मेरा एक फ्रेंड है, नाम नहीं लूंगा उसका। तो एक दिन बड़ा खुश था, तो मैंने पूछा भाई क्या हो गया? तो बोलता कि यार बस पैचअप हो गया। आई वाज लाइक कि यार अभी एक हफ्ता पहले ब्रेकअप हुआ तो पैचअप हो गया? अगर हाँ, तूने तो कहा था किसी और के साथ आ गई। पता यार, तो उसकी मजबूरी थी। मजबूरी कैसे एक हफ्ते में? कहता यार ये तो मैंने नहीं सोचा। उसने क्या कहा? उसने कहा कि मुझे तुम्हें भुलाने के लिए किसी और की जरूरत थी तो मैं मजबूर थी। उसने सोचा, कहता कि यार ये तो मैं दिमाग ही नहीं लगाया। मैंने कहा सोच फिर। तो बोलता कि यार पर उसने ऐसा क्यों किया, मतलब क्यों झूठ बोला? मैंने कहा सोच। पता क्या बोलता? तो यार शायद उसकी कोई मजबूरी होगी। मैंने कहा भाई अच्छा है, जब से मैंने उसको ये बातें मतलब बोली है, अपने दोस्त को समझाने की कोशिश करी है, तब से उसकी डीपी नहीं नजर आ रही यार। क्या ब्लॉक कर दिया क्या मेरे को? कोई नहीं। अच्छा, मुझे लगा तबीयत खराब है यार। कोई बात नहीं, दिखेगी डीपी। मुझे पता है उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो मजबूर होने में टाइम नहीं लगाती। मजबूर होगी फिर मेरा दोस्त दोबारा मेरे से बात करेगा, तो मैं उसकी
उसको दोबारा सुनूंगा, मैं उसको दोबारा सलाह दूंगा, तो साइकिल चलती रहती है. इट्स नथिंग न्यू. बहुतों के साथ होगा ऐसा. मजबूरी को लोग इस एक्सटेंट तक भी ले जाते हैं. वैसे लड़कियां लोग बोल देते हैं, बट लड़के भी बहुत पागल बनाते हैं लड़कियों को. बताया ना अभी भाई ने, किसे 40 कितने 50,000 50,000 ले ली लड़की से एक झटके में. तू अपने रास्ते में अपने रास्ते. अच्छा प्रॉब्लम पता है क्या है, हम खुद से बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ. हमें आदत होगी है. हम अपने नकली खुशी को बचाने के लिए अपने असली सच से दूर चले जाते हैं. लाइक आपको पता होता है आप किसी के लिए क्या है, उनको भी पता होगा कि वो क्या है उसके लिए. मेरे दोस्त को भी पता है कि वो क्या है उसके लिए. आपको पता होता है किसी के लिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं. अगर आप इतने समझदार है कि किसी के साथ रिश्ते में आ सकते हैं, किसी से दोस्ती कर सकते हैं, तो आप इतने भी समझदार है कि इतना समझ सके कि आप किसी के लिए कहाँ स्टैंड करते हैं. ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जानना. हर कोई जान लेता है कि मैं क्या हूं इसके लिए. फिर भी हम झूठ बोलते हैं खुद से. नहीं यार कोई बात नहीं, चल रहे रे, चल रहा है, चीजें ठीक हो जाएगी. नहीं होती. एक दिन आएगा आपके दोस्त है, आपके जो लोग जो भी इंटरेस्ट है आपके, आपको फोन भी नहीं उठाएंगे. आप मैसेज ड्रॉप करेंगे, मैसेज सीन करेंगे, रिप्लाई नहीं आएगा. लोग बदल जाते हैं. इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो पीपल चेंज. बहुत बड़ी बात नहीं है, हर किसी के साथ रैंडमली हो जाता है. आपके साथ होगा, आप भी किसी के साथ करेंगे और श्योर. क्योंकि फर्क होता है किसी की मदद करने में और किसी का साथ देने में. बहुत फर्क होता है. मदद तो आप किसी की भी कर सकते हैं, मदद करना इज नॉट अ बिग डील एट ऑल. किसी का साथ देना, किसी को मतलब किसी के साथ अपने सुख दुख दर्द ये सब बांटना बहुत बड़ी बात है. मतलब आप हर किसी का साथ नहीं दे सकते. हम यहाँ खड़े हैं, हम भी बोल रहे हैं, हम भी हर किसी का साथ नहीं देंगे. किसी किसी का देंगे. मदद हम किसी की भी करते हैं, साथ नहीं दिया जाएगा. तो इन रिश्तों में साथ देना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो साथ देना और मदद करने में बहुत फर्क है. की थी इन्होंने मदद, क्या हो गया, चूना लग गया 50,000 का. या आप साथ दे रहे थे. अच्छा आपकी दोस्त था. एग्जैक्टली. आप अब उसका नाम लेके अपनी कहानी तो नहीं बता रहे हो. अरे नहीं नहीं, मुझे पता है आप अपनी बता रहे हो. यहां से बोल रहा है कि मैं भी दोस्त का नाम लेके अपनी बता रहा हूं. हर जगह सच नहीं बोलना. अरे नहीं, जनरली मेरा दोस्त है, नाम नहीं लूंगा, बुरा मान जाएगा, देखता है वो भी. आप ये बात नहीं बोल सकते कि यार उस वक्त समझ ही नहीं, मतलब क्या हो गया, पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, क्या हो गया, ये मेरे साथ ऐसे कर गई, ये मेरे साथ ऐसे कर गई. नहीं बोल सकते आप ये. अगर आप में इतनी अंडरस्टैंडिंग है, आप इतने समझदार है, स्टार्ट ए न्यू थिंग विद समवन, तो आप में इतनी भी समझ होनी चाहिए. डेफिनेटली होगी कि आप समझ पाए कि आपकी इज्जत हो रही है नहीं हो रही. सबसे बड़ी चीज है इज्जत, रिस्पेक्ट. कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जानना कि यार टू नो दिस पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी इज रिस्पेक्टिंग मी और नॉट. मेरी इज्जत हो भी रही है कि नहीं हो रही, आपकी बात सुनी जा रही है नहीं सुनी जा रही, आपको अनसुना किया जा रहा है, आपको बात बात पे काइंड ऑफ ब्लेम किया जा रहा है, आपको आंसर्स मिल रहे नहीं मिल रहे, आपको क्वेश्चन मार्क्स मिल रहा है बार बार या मिल रहा है बार बार. इट्स नॉट, बहुत बड़ी बात नहीं है. फिर भी आप रुके हैं तो गलत है, बहुत गलत. भी लोगों को क्या हो गया है कि दे थिंक कि दे आर कूल बाय डूइंग दैट. एंड टू बी ऑनेस्ट, फॉर दैट गर्ल, if she was so much into that boy na, even after knowing that she has been treated like a trash, trust me bro, whatever happened to her, she deserved that. And for that new boy,
Trust me, she was the best he could have ever get in his entire life. उससे अच्छी नहीं मिलेगी उसको, बहुत श्योर नहीं मिलेगी. ये कूल का टैग लग गया. इट्स लाइक दैट. समझना तो हम सभी को चाहिए. एंड आई विल एंड दिस सेशन जस्ट बाय सेइंग द लास्ट सेंटेंस दैट अगर आप खुद की इज्जत नहीं करते, खुद की रिस्पेक्ट नहीं समझ रहे, तो डोंट रिस्पेक्ट कि आपको कोई सामने वाला अंडरस्टैंड करे, आपकी कोई इज्जत करे. नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए अगर आप खुद की नहीं कर रहे तो. क्योंकि गलत करने से ज्यादा बुरा गलत सहना है. विद दैट, thank you so much for coming, and we will come to the next session with a new topic. Thank you so much, and जितने भी लोग YouTube पे देख रहे हैं, please subscribe my channel. Thank you so much guys. Thank you so much for coming. Bye. Take care and don't forget to subscribe.